हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सेकंड सॉल्यूशन के पार्ट सेकंड के बारे में। कल हमने डिस्कस की थी कुछ प्रॉपर्टी, कुछ मोलारिटी के बारे में डिस्कस किया था। सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट हमारी कंसंट्रेशन टर्म रहेगी जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। क्या रहेगी हमारे पास? नॉर्मेलिटी। किसके बारे में हम रीड करेंगे आज? नॉर्मेलिटी के बारे में। जैसे हमने कल मोलैरिटी के लिए बोला था, क्या था हमारे पास? मोलैरिटी कि नंबर ऑफ मोल्स बाय में हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसी प्रकार से हम इसको डिफाइन करेंगे नॉर्मेलिटी को। क्या रहेगी हमारे पास? इट इज़ डिफाइन एज, वहाँ पर जैसे आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे, इसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ किसको कैलकुलेट करने वाले हो? यहाँ पर हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। हमारे पास क्या रहेंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रहेंगे और किसके रहेंगे? सोल्यूट के, और प्रेजेंट इन पर लीटर सोल्यूशन। ठीक है, प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। किसके क्या कहा हमने हमारी डेफिनेशन के अंदर कि नॉर्मेलिटी है वो कैसे कैलकुलेट करते होते हैं? इट इज डिफाइन एज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। अगर जैसे हम इसको डिनोटेड किससे कर सकते हैं? एन से। कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की उस सोल्यूट के कितने हमारे पास क्या रहेंगे? इक्विवेलेंट। बाय में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कल वहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स किया था हमने मोलैरिटी के अंदर, और नॉर्मेलिटी के अंदर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय में हमारे पास क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, अब देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने क्या डिफाइन कर दिया है? नॉर्मेलिटी को डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया? कि इट इज डिफाइन एज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएंगे? देखो, वेट ऑफ सोल्यूट। हमने वेट ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? वेट ऑफ सोल्यूट, और बाय में हमारे पास क्या रहेगा? इक्विवेलेंट मास। क्या हो जाएगा हमारे पास? इक्विवेलेंट मास। ये वाले फार्मूले से हम किसको निकालने वाले हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। ठीक है, देखो हमने क्या कहा था कि नॉर्मेलिटी है वो हमारे पास किसके इक्वल होती थी? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बाय में क्या था हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये कहा था हमने। अब देखो, अगर हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास? वेट ऑफ सोल्यूट की, सोल्यूट का वेट बाय में हमारे पास क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास। अब देखो, अगर हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को हमने निकाल लिया, उसके बाद हम ये देखना चाहें कि इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल होता है, तो मोलर मास बाय में हमारे पास क्या रहेगा? एन फैक्टर। इसको कैलकुलेट करना अभी हम सीखेंगे। अब देखो, नॉर्मेलिटी की मेन डेफिनेशन फिर हमारे पास क्या रहेगी कि वेट ऑफ सोल्यूट, ये बाय में हमारे पास क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर बाय में मोलर मास, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या रहेगा? एन फैक्टर। देखो, इसको एन फैक्टर को कैलकुलेट करना सीखते हैं हम। देखो अब हम सीखते हैं एन फैक्टर को हम कैसे निकालेंगे। क्या निकालना सीख रहे हैं हम यहाँ से? एन फैक्टर। देखो, एन फैक्टर हम चार चीज़ों के लिए निकालना सीखेंगे। एसिड के लिए कैसे निकालेंगे, बेस के लिए कैसे निकालते होते हैं हमारे पास। थर्ड हम किसके लिए सीखेंगे? यहाँ पर कोई भी हमारे पास साल्ट है उसके लिए कैसे निकालते होते हैं एन फैक्टर। और फोर्थ हम यहाँ पर बात करेंगे अगर हमारे पास कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर हमारे पास कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट है, उसके लिए हम एन फैक्टर मतलब कि एन की वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एन फैक्टर के लिए हम एसिड के अंदर एन फैक्टर है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसके लिए हमारे पास क्या रहेगा? ये हमें पता है कि एसिड है वो कोई भी एक्वस सोल्यूशन होता है, उसके अंदर हमें कौन सा आयन देते थे? याद हो तो हमें थोड़ा बहुत H+ आयन देते थे। ये हम छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, ये भी पढ़ा था हमने।
ये जो एसिड है वो हमारे पास क्या करते हैं, वाटर के अंदर डिजोल्व होकर हमें कौन सा आयन देते थे, H+ आयन देंगे। और ये ड्राई कंडीशन के अंदर एसिड की तरह बिहेव नहीं करते, तो इसलिए नंबर ऑफ H+ आयन, क्या कह रहे हैं हम, नंबर ऑफ H+ आयन गिवन बाय एसिड, गिवन बाय एसिड की नंबर ऑफ कितने उसने H+ आयन एसिड ने दिए हैं। और एसिड H+ आयन कौन से सोल्यूशन के अंदर देते थे, एक्वस सोल्यूशन के अंदर, वही हमारे पास एन फैक्टर हो जाएगा उस एसिड के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये लिया HCl, अगर हम इसको एक्वस सोल्यूशन में डालेंगे तो हमारे पास ये क्या देगा, H+ आयन और क्लोरीन आयन। तो यहाँ पर कितने H+ आयन दिए इसने, 1, तो इसके लिए जो एन फैक्टर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। इसी प्रकार से अगर हमारे पास H2SO4 है, अगर वो कंप्लीट डिसोशिएट हो रहा है किसके अंदर, आयंस के अंदर, तो यहाँ पर 2H+ आयन और SO4 2 नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास एन फैक्टर है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। इसी प्रकार से अगर हमारे पास ये कंडीशन है, H2SO4 है, वो हमारे पास H+ आयन 1 दे रहा है और यहाँ पर हमारे पास HSO4 2 नेगेटिव बन रहा है, तो यहाँ पर एन फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 1। तो एसिड के लिए जब हम एन फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या रहेगा, नंबर ऑफ H+ आयन गिवन बाय एसिड इन ए एक्वस सोल्यूशन, कि एक्वस सोल्यूशन के अंदर एसिड ने कितने H+ आयन दिए हैं, वही हमारे पास क्या रहेगा, एन फैक्टर हो जाएगा। सेकंड बात करेंगे हम बेस के अंदर किस प्रकार से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एन फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे हमने वहाँ पर H+ आयन को कैलकुलेट किया था, इसी प्रकार से बेस के अंदर जितने OH नेगेटिव आयन होंगे वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एन फैक्टर। जैसे ये है हमारे पास NaOH, ये पानी के अंदर डिसोसिएट किसके अंदर हो जाएगा, Na पॉजिटिव आयन, और हमारे पास क्या रहेगा, OH नेगेटिव आयन। तो कितने OH नेगेटिव आयन बने यहाँ पर, 1। तो इसके लिए जो एन फैक्टर की वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। थर्ड हम यहाँ पर एन फैक्टर निकालना सीखेंगे किसके लिए, साल्ट के लिए। क्या निकाल रहे हैं हम, एन फैक्टर निकालेंगे साल्ट के लिए। अब देखो जैसे यहाँ पर हमने H+ आयन एसिड के लिए, OH आयन हमने किसके लिए, बेस के लिए, और साल्ट के लिए हमारे पास क्या रहेगा, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या फिर हमारे पास उसके ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज है साल्ट के अंदर, वो हमारे पास क्या रहेगा, एन फैक्टर किसके लिए रहेगा, साल्ट के लिए। जैसे देखो हमारे पास NaCl है, तो सोडियम के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो कितना कितना है, 1 1, इसलिए यहाँ पर एन फैक्टर की वैल्यू वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 1। अब देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, एल्यूमिनियम सल्फेट, इससे हम एक और चीज़ सीखेंगे यहाँ पर, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी भी। अब देखो एक सल्फेट आयन है, उसके ऊपर चार्ज है कितना है, -2, तो 3 सल्फेट आयन के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा हमारे पास, -6। ठीक है, तो यहाँ पर इस सल्फेट वाले के ऊपर कितना चार्ज हो गया हमारे पास, -6। अब देखो एल्यूमिनियम के लिए निकालेंगे, एल्यूमिनियम के लिए हम निकाल रहे हैं तो इसको हमने क्या मान लिया, x। कितने एल्यूमिनियम हमारे पास, 2, तो हम क्या लिखेंगे, 2x। यहाँ पे कितना चार्ज है, -6, और किसके इक्वल लिखते हैं इसको, 0 के इक्वल। अब देखो 2x, अगर 6 इधर माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 बाय में हमारे पास क्या हो जाएगा, 2, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +3। अब देखो कितने एल्यूमिनियम है, 2, एक एल्यूमिनियम के लिए वैल्यू 2, तो 2 एल्यूमिनियम के लिए हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × में 3, तो क्या हो जाएगा, +6। इसीलिए एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए एन फैक्टर की वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 6। एन फैक्टर निकालेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए, या फिर हमारे पास क्या रहेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। या तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए निकाल सकते हैं या फिर हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर हम KMnO4 के लिए हम निकालेंगे, किसके लिए निकालेंगे, यहाँ पर KMnO4 के लिए 3 स्टेट में निकालेंगे। एक तो एसिडिक मीडियम में निकालेंगे, ठीक है, एक बेसिक मीडियम में निकालेंगे,
और एक हमारे पास क्या रहेगा न्यूट्रल। 3 के लिए निकालेंगे और किसके लिए निकाल रहे हैं हम यहाँ पर KMnO4 के लिए निकालेंगे। अब देखो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन क्या, यहाँ पर अगर आप मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो हमारे पास क्या रहेगी +7, और जब एसिडिक मीडियम में ये रिएक्ट करता है तो यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी +7, और यहाँ पर मैग्नीज के ऊपर जो चार्ज है वो हमारे पास क्या रहेगा +2। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए यहाँ पर +5, तो n की वैल्यू यहाँ पर इसके लिए क्या आ जाएगी +5। अगर हम बेसिक मीडियम में यहाँ पर बात करें तो KMnO4 है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है K2MnO4, तो यहाँ पर मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारे पास क्या हो जाती है +6, तो यहाँ पर हमारे पास n फैक्टर है उसकी जो वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 6। उसके बाद अगर यहाँ पर न्यूट्रल कंडीशन में हम बात करें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा MnO2, तो यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास वैल्यू +4। अब यहाँ पर +7 थी और यहाँ पर +4 है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए वो हमारे पास क्या रहेंगे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो इस प्रकार से हम एसिडिक मीडियम में निकाल सकते हैं 5 आएगी। इसी प्रकार से हम न्यूट्रल में निकालेंगे तो n की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ से 3 आ जाएगी। देखो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, नॉर्मेलिटी के बारे में पढ़ रहे थे। तो क्या कहा था हमने, नंबर ऑफ गिवन इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। फिर अगर हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना चाहते थे तो फिर हमने किससे निकाला, वेट ऑफ सोल्यूट बाय में क्या रहेगा हमारे पास इक्विवेलेंट मास। ठीक है, अब देखो इक्विवेलेंट मास को निकालेंगे हम यहाँ से, तो इक्विवेलेंट मास को निकालने के लिए हमने क्या कहा था, किसके इक्वल रखेंगे इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए, मोलर मास बाय में हमारे पास क्या हो जाएगा वहाँ से n फैक्टर। ठीक है, n फैक्टर अभी भी आपने निकालना सीखा था। अब देखो नॉर्मेलिटी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी। अब देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है वेट ऑफ सोल्यूट बाय में इक्विवेलेंट मास, तो अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की जगह हम इस इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं कि वेट ऑफ सोल्यूट क्या रहेगा हमारे पास, वेट ऑफ सोल्यूट। अब देखो इक्विवेलेंट मास आपने किसके को निकाला है, मोलर मास। अब देखो मोलर मास अब यहाँ पे आएगा तो n फैक्टर कहाँ चला जाएगा, ऊपर की साइड। ठीक है, ये डिवाइड में हम लिखेंगे तो ये इधर ऊपर हो जाएगा। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन क्या हो जाएगा हमारे पास लीटर। तो ये हमने किसको निकालना सीखा, यहाँ से नॉर्मेलिटी को निकालना सीखा। दोबारा से जल्दी से एक मिनट रिवाइज कर लो कि नॉर्मेलिटी है वो हमारे पास किसके इक्वल होती थी, नंबर ऑफ गिवन इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बाय में क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। फिर हमने सबसे पहले नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को निकालना सीखा, फिर इक्विवेलेंट मास को निकाला और फिर इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट की। ठीक है, तो फिर क्या रहेगा, वेट ऑफ सोल्यूट बाय में हमारे पास मोलर मास मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा n फैक्टर, और बाय में यहाँ पर क्या रहेगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अगर आपको याद हो तो इस बात को लेके चलो, ये वाली देखो यहाँ तक नॉर्मेलिटी हमने कहा था कल। मोलैरिटी देखो पहले मेरे पास एक बार इधर, मोलैरिटी क्या कहा था, मोलैरिटी कि नंबर ऑफ मोल्स बाय में हमारे पास क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ऐसा कुछ कहा था हमने। फिर नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के लिए हमने कहा था वेट ऑफ सोल्यूट बाय में हमारे पास क्या हो जाता था पर मोलर मास, और ये आपने वैल्यू पुट की थी मोलैरिटी के लिए। अब देखो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या हमारे देखो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन रहेगा। मोलैरिटी हमने क्या कहा था, वेट ऑफ सोल्यूट बाय में हमारे पास क्या होता था मोलर मास मल्टीप्लाई बाय में हमने क्या कहा था वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ये हमने कल निकाला था। अब देखो अभी अभी हमने किसको निकालना सीखा था, नॉर्मेलिटी को। तो क्या कहा हमने यहाँ से, नॉर्मेलिटी हमारे पास किसकी इक्वल आई थी, वेट ऑफ सोल्यूट बाय में हमने क्या कहा था मोलर मास मल्टीप्लाई बाय में हमारे पास क्या रहेगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, और उसके साथ हमने ऊपर डिवाइड मल्टीप्लाई में लिखा था n फैक्टर निकाला था अभी अभी।
अब देखो, अगर हम नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी को इक्वल लिखते हैं तो हमारे पास क्या रहेगा, ये सारी वैल्यू यहाँ से कट हो जाएगी। तो क्या बचेगा कि मोलैरिटी है वो हमारे पास मोलैरिटी इंटू में n फैक्टर है, वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, नॉर्मेलिटी के इक्वल। ठीक है, तो ये एक रिलेशन होता है, क्या रहेगा, ये सारी वैल्यू तुम्हारे पास कट हो जाएगी तो क्या बच जाएगा, n फैक्टर। तुम्हारे पास क्या रहेगा, किसके इक्वल हो जाएगा, मोलैरिटी इंटू में n फैक्टर, वो किसके इक्वल आ जाएगा, नॉर्मेलिटी के। अब देखो, अगर आपके पास नॉर्मेलिटी की वैल्यू दी हुई है और n फैक्टर की वैल्यू पता है तो हम किसको निकाल सकते हैं, मोलैरिटी को। और अगर नॉर्मेलिटी और n फैक्टर की वैल्यू दी हुई है तो हम किसको निकाल सकते हैं, मोलैरिटी को। तो दोनों में से हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो, आगे हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, फॉर्मेलिटी के बारे में। जैसे देखो, हमने नॉर्मेलिटी को निकाला था, मोलैरिटी को निकाला था, इसी प्रकार हम फॉर्मेलिटी को निकालते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, नंबर ऑफ फॉर्मोल्स। जैसे वहाँ पर मोलैरिटी में हमने क्या निकाले थे, नंबर ऑफ मोल्स। नॉर्मेलिटी के अंदर हमने क्या निकाले थे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। इसी प्रकार यहाँ पर क्या रहेगा, नंबर ऑफ फॉर्मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब देखो, नंबर ऑफ फॉर्मोल्स को निकालेंगे हम, तो नंबर ऑफ फॉर्मोल्स हमारे पास इसके इक्वल होते हैं वेट ऑफ सोल्यूट बाय में क्या रहेगा हमारे पास, फॉर्मूला मास। फर्स्ट हमने ये कहा, क्या निकाला है, सबसे पहले हमने देखो फॉर्मेलिटी को बोला कि नंबर ऑफ फॉर्मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय में हमारे पास क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब देखो, फॉर्मोल्स को हम कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट क्या रहेगा हमारे पास, वेट ऑफ सोल्यूट बाय में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास देखो किसके इक्वल होएगा कि मोलिकुलर मास एब्जॉर्ब, जो हम एक्सपेरिमेंटली मोलिकुलर मास एब्जॉर्ब करेंगे वो हमारे पास क्या रहेगा, फॉर्मूला मास। अब देखो, फॉर्मेलिटी है वो हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगी वेट ऑफ सोल्यूट, अब बाय में क्या रहेगा, मोलिकुलर मास एब्जॉर्ब, और मल्टीप्लाई बाय में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है। देखो, नंबर ऑफ फॉर्मोल्स अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो वेट ऑफ सोल्यूट बाय में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मास, और फॉर्मूला मास की वैल्यू है जो हमारे पास वो किसके इक्वल हो जाएगी, मोलिकुलर मास एब्जॉर्ब, और मल्टीप्लाई बाय हम किसके साथ कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब देखो, मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी में भी एक रिलेशन होता है। हमने देखो मोलैरिटी किसके को लिखते थे, वेट ऑफ सोल्यूट बाय में मोलिकुलर मास। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, ये क्या हमारे पास थियोरेटिकली बाय में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन हमारे पास क्या रहेगा, लीटर। अब देखो, हम फॉर्मेलिटी को डिवाइड करते हैं किसके साथ, मोलैरिटी के साथ। तो देखो, वेट ऑफ सोल्यूशन हमारे वेट ऑफ सोल्यूट कट जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, फॉर्मेलिटी बाय में हमारे पास क्या रहेगा, मोलैरिटी, वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, मोलिकुलर मास एब्जॉर्ब। कि हम उसको थियोरेटिकली तो अलग लिखेंगे मोलैरिटी के अंदर कि मोलिकुलर मास जो हमारे पास उस भी कोई भी चीज़ है, कोई भी सोल्यूट, उसका थियोरेटिकली। फॉर्मेलिटी को हम किससे डिवाइड कर रहे थे, मोलैरिटी को, तो हमने क्या कहा था, वेट ऑफ सोल्यूट है वो हमारे पास, और वेट ऑफ सोल्यूट ये एक दूसरे से कट जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर ये भी। तो क्या बच जाएगा, मोलिकुलर मास एब्जॉर्ब, और क्या रहेगा, मोलिकुलर मास थियोरेटिकल। तो फॉर्मेलिटी है वो बाय में मोलैरिटी किससे इक्वल हो जाएगा, मोलिकुलर मास किसी भी सोल्यूट का एब्जॉर्ब, और बाय में मोलिकुलर मास थियोरेटिकली। एब्जॉर्ब का मतलब इसको हम एक्सपेरिमेंट से मापते हैं, और ये थियोरेटिकल जो एक्चुअल होता है। आज का टॉपिक हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो, हमने नॉर्मेलिटी के बारे में ज़्यादा पढ़ा था, तो नॉर्मेलिटी हमने क्या कहा था, इट इज़ डिफाइन एज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जितने इक्विवेलेंट प्रेजेंट थे वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, नॉर्मेलिटी। देखो, क्या था हमने कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है वो किसके इक्वल हो जाएंगे, वेट ऑफ सोल्यूट बाय में हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास।
ठीक है। उसके बाद देखो नॉर्मेलिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय में हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फिर इक्विवेलेंट मास को आपने कैसे निकाला था, मोलर मास बाय में हमारे पास क्या हो जाएगा, एन फैक्टर। फिर एन फैक्टर को हमने निकालना सीखा था एसिड के लिए जितने वहाँ पर H प्लस आए थे, जैसे HCl के लिए निकाला था हमने, H2SO4 के लिए निकाला था, ठीक है, CH3COH इसके लिए निकाला था। तो यहाँ पर H प्लस आयन 1 तो एन फैक्टर की वैल्यू 1, यहाँ पर H प्लस आयन 2 तो एन फैक्टर की वैल्यू 2, यहाँ पर H प्लस आयन की वैल्यू 1 तो एन फैक्टर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। अब देखो CH3 एसिटिक एसिड, इसमें एन फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि यहाँ पर H प्लस आयन कितने हैं हमारे पास 1 है। इसी प्रकार से हमने देखो बेस के लिए निकालना भी सीखा था। बेस के लिए हमने क्या कहा था कि जितने OH आयन प्रेजेंट होंगे, जैसे हमने NaOH के लिए निकाला था, कितने OH आयन प्रेजेंट थे 1, तो एन फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1। KOH के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर भी OH नेगेटिव आयन कितने हमारे पास 1, एन फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अगर हम साल्ट की बात करें तो हमने क्या कहा था, पॉजिटिव और हमारे पास कितने, इन केस ऑफ साल्ट तो हमने क्या कहा था कि टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो जैसे हमने NaCl के लिए निकाले तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो 1 1 चार्ज है तो एन फैक्टर क्या रहेगा 1। अब एल्यूमिनियम सल्फेट, इसको आपको बहुत अच्छे से निकालना सिखाया था। सल्फेट है उसके ऊपर -6 चार्ज, 2 एल्यूमिनियम है उसके ऊपर +6, क्योंकि एक पे क्या आया था +3, तो यहाँ पर एन फैक्टर की वैल्यू है जो हमारे पास वो क्या हो जाएगी यहाँ पर 6 हो जाएगी। इसी प्रकार हमने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए निकाला था, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमने KMnO4 के लिए लिख देते हैं, KMnO4 एसिडिक मीडियम में मैग्नीज है, वहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, ये Mn2 पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, तो एन फैक्टर की वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पर कितनी आ जाएगी +5। इसी प्रकार हमने न्यूट्रल के अंदर निकाला था, ठीक है, यहाँ पर +7 है और यहाँ पर +4 है, MnO2 में कन्वर्ट हो गया, तो एन फैक्टर की वैल्यू वो हमारे पास क्या हो जाएगी 3। देख लेते हैं ऐसे जल्दी जल्दी। देखो नॉर्मेलिटी हमने कहा था कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन लीटर निकाल लिया था, ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लिए थे। नॉर्मेलिटी हमने निकाल ली थी, वेट ऑफ सोल्यूट बाय में इक्विवेलेंट मास इनटू में क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ऐसे इसको डिनोटेड कर सकते हो आप। इक्विवेलेंट मास आपने निकाला था मोलर मास बाय मैन फैक्टर, तो इसको पूरा को यहाँ पर लिखोगे तो वेट ऑफ सोल्यूट बाय में मोलर मास इनटू में क्या रहेगा एन फैक्टर बाय में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब देखो फिर हमने क्या कहा था कि वेट ऑफ सोल्यूट बाय में मोलर मास मल्टीप्लाई द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये जो इतनी बात है वो किसके इक्वल था हमारे पास, मोलैरिटी के इक्वल लिख सकते थे हम ऐसे। फिर हमने क्या कहा था कि मोलैरिटी और एन फैक्टर की मल्टीप्लाई किसके इक्वल हो जाएगी हमारे पास, नॉर्मेलिटी के, ये सारी यहाँ से वैल्यू कट जाएगी। उसके बाद देखो हम आगे यहाँ से बात करते थे फॉर्मेलिटी के बारे में। फॉर्मेलिटी हमारे पास क्या रहेगा, नंबर ऑफ 4 मोल्स। देखो मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स, नॉर्मेलिटी में क्या रहेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और फॉर्मेलिटी में क्या रहेंगे नंबर ऑफ 4 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ऑफ लीटर। अब देखो नंबर ऑफ 4 मोल्स बाय में सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर लिख सकते हैं हम इसको ऐसे। अब देखो नंबर ऑफ 4 मोल्स को कैसे निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ये, अगर ये इसके इक्वल है और फॉर्मूला मास निकालेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट बाय में हमारे पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास किसके इक्वल हो जाएगा मोलिकुलर मास एब्जॉर्ब्ड। अब देखो फॉर्मेलिटी को यहाँ पर इस वैल्यू पुट करते तो फॉर्मेलिटी की वैल्यू आएगी वेट ऑफ सोल्यूट बाय में क्या रहेगा फॉर्मूला मास मल्टीप्लाई बाय में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। फॉर्मूला मास अभी भी आपने क्या निकाला था मोलिकुलर मास एब्जॉर्ब, तो हम लिख सकते हैं इस टाइप से इसको। अब देखो मोलैरिटी किसके इक्वल होती थी, वेट ऑफ सोल्यूट बाय में मोलिकुलर मास इनटू में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पर मोलिकुलर मास जो लेते हैं वो थ्योरेटिकल लेंगे, तो अगर हम फॉर्मेलिटी को मोलैरिटी से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मेलिटी को मोलैरिटी से डिवाइड कर तो ये वाला सारा कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास मोलिकुलर मास एब्जॉर्ब्ड बाय में मोलिकुलर मास थ्योरेटिकली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।